नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल राजस्थान जीके एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज के पेपर में हम पटवार के मॉडल पेपर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मॉडल पेपर 2 23 अक्टूबर 2021 को जो पटवारी की एग्जाम हुई थी उसकी सेकेंड शिफ्ट का राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन से लिया गया है। ये तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के हकत बकत का अर्थ है। तो उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के हकत बकत का मतलब होता है कि जो भूमि सिंचाई व कृषि के लिए उपयुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, 56 बेसिन किस जिले में है राजस्थान के? तो 56 बेसिन राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में है। 56 बेसिन जो बांसवाड़ा में माही नदी का जो मैदान है उसको 56 का बेसिन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 123, मारवाड़ में दामनी क्या है? तो जो मारवाड़ में स्त्रियों द्वारा एक प्रकार की जो ओढ़नी ओढ़ी जाती है उसको दामनी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 124, कछवार राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो कछवार राजवंश के संस्थापक थे दुल्ले राय, या इनको धोला राय भी बोला जाता है। इन्होंने कछवार राजवंश की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 125, राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ कहाँ पे है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ है जोधपुर में, और इसकी एक ब्रांच या बेंच बोल सकते हैं वो जयपुर में है। क्वेश्चन नंबर 126, ये बुक्स का क्वेश्चन है भाषा एवं साहित्य से। तो इसमें है राधा किसने लिखी? राधा पुस्तक थी सत्य प्रकाश जोशी की। मरुमंगल पुस्तक थी सुमेर सिंह शेखावत की। बाथा में भूगोल पुस्तक है हरीश बाधानी की। तो इसका राइट आंसर होगा 3-1-2। अगला क्वेश्चन 127, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो 1857 की क्रांति नीमच में हुई थी, आवाम में तो बहुत खतरनाक हुई थी, और अजमेर में भी नसीराबाद वाले सैनिक अजमेर में आए थे, परंतु जयपुर में 1857 की क्रांति नहीं हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ए। 1857 की क्रांति से हमने पिछले मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन देखा था, इस मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन है। तो पटवार का जो मेन एग्जाम होगा उसमें कन्फर्म मान के चलो कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 128, ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है वालर। ग्रासिया जनजाति का एक और फेमस नृत्य भी है लूर। और पनियारी नृत्य कौन सी जनजाति करती है? कालबेलिया। गुड़ला नृत्य कोई जनजाति नहीं करती है, तो मारवाड़ महिलाओं द्वारा किया जाता है, संकरिया कालबेलिया जनजाति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 129, इसमें से गलत ऑप्शन चुनना है। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में। एकलिंग जी को मेवाड़ के राजा अपना शासक मानते थे तथा स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। करणी माता का मंदिर देशमुख में है ही। सूर्य मंदिर भरतपुर में नहीं होके सूर्य मंदिर ओसियां और फेमस ओसियां में है, झालावाड़ में है, झालरापाटन में, और भी कई जगह है। वो जब मीराबाई का मंदिर है चित्तौड़गढ़ में है और मेड़ता में, दोनों जगह है। तो सूर्य मंदिर भरतपुर इसका राइट आंसर होगा ये। क्वेश्चन नंबर 130, यह है राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों का कालक्रम। तो इसमें बयाना का युद्ध, खातौली का युद्ध, गागरोन का युद्ध। तो सबसे पहले इसमें हुआ था खातौली का युद्ध से हुआ था 1517 में 1500, और फिर हुआ था गागरोन का युद्ध 1519 में। बयाना का युद्ध हुआ था 1527 में। बयाना का युद्ध खानवा के युद्ध से जस्ट एक महीने पहले लड़ा था। बयाना का युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1527 और खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527। तो इसमें खातौली का युद्ध 1517 सबसे पहले आएगा, तो सबसे पहले 2 बी ऑप्शन में ही है। फिर 3 गागरोन का युद्ध 1519, फिर बयाना का युद्ध 1527। अब इनके डिटेल की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं थोड़ा सा। बयाना का युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में। राणा सांगा इसमें विजयी हुआ था।
और खातौली का युद्ध हुआ था। खातौली बूंदी जगह में खातौलिस्तान पे हुआ था। गागरोन का युद्ध गागरोन है झालावाड़ जगह पे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 131, ये एकीकरण से क्वेश्चन है। राजस्थान में राजप्रमुख का पद कब समाप्त हुआ? तो राजस्थान में राजप्रमुख का पद एकीकरण का 7वां चरण हुआ 1 नवंबर 1956 को। तो वहां पे राजप्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल का पद स्टार्ट कर दिया गया तथा राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 132, ये नेशनल पार्क से संबंधित क्वेश्चन है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर में सही है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव घना पक्षी विहार भी बोलते हैं इसको। ये करौली में नहीं होके ये केवलादेव है भरतपुर में। राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर में, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में है। क्वेश्चन नंबर 133, तारागढ़ किला होगा अजमेर में, जयगढ़ दुर्ग होगा जयपुर में, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ और मेहरानगढ़ जोधपुर। वेरी इजी क्वेश्चन है ये तो। इसका राइट आंसर होगा एम ए सेकेंड बी में 4 21। क्वेश्चन नंबर 134, संत भूरीबाई अलग संत संप्रदाय से क्वेश्चन है। तो इनका भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र था मेवाड़ की, ये प्रसिद्ध संत थे। क्वेश्चन नंबर 135, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? तो राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित अनुच्छेद है 156। और अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़े राष्ट्रपति का कार्यकाल तो वह है अनुच्छेद 56। राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 में है और राज्यपाल का कार्यकाल अनुच्छेद 156 में है। इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 136, नीमू-चना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? तो ये अलवर रियासत में हुआ था नीमू-चना हत्याकांड। इसको महात्मा गांधी ने डबल डायरिज्म या दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी थी। मतलब जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है उससे भी विभत्स हत्याकांड माना था इसको महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन नंबर 137, हवा महल के संबंधित क्वेश्चन है ये। हवा महल एक 5 मंजिला संरचना है। बिल्कुल सही बात है, ये 5 मंजिला संरचना है। हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया था, ये भी सही बात है। महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा 1799 में हवा महल बनाया गया था। अब ये 5 मंजिला संरचना है तो इसकी ये संरचना 5 मंजिलों के नाम पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी मंजिलें हैं। तो पहली मंजिल है शरद मंदिर, दूसरी प्रताप मंदिर, तीसरी विचित्र मंदिर और चौथी है प्रकाश मंदिर और सबसे ऊपर की है हवा मंदिर। हवा महल में 983 जगहों के नहीं, ये 983 गलत होगा इसमें। तो इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा बी, 1 और 2 सही है इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 139, आम चुनाव में एक व्यक्ति अपने मताधिकार का उपयोग कर सकता है। कब कर सकता है? कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 18 से कम उम्र नहीं होना चाहिए। लाभ के पद का मताधिकार से कोई लेना देना नहीं है। भारत का राष्ट्रपति भी मतदान कर सकता है, भारत का सामान्य मजदूर को भी वोट देने का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, 1 और 2 इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 140, कुंडापत के प्रणेता कौन थे? कुंडापत के प्रणेता थे इसमें राव मल्लिनाथ जी। राव मल्लिनाथ जी मारवाड़ के शासक हुए थे जो